आज की वीडियो में बात करूंगा सोलर प्लांट से रिलेटेड। मतलब आप कितना एचपी का पंप सेट लगवाते हो, कितना खर्चा आता है, मोटर कहाँ से लगती है, कितनी प्लेटें लगती है, कितनी जगह चाहिए और पानी कितना आता है, कितना पाइप इंच का लगता है, और भी इससे रिलेटेड बहुत सारे सवाल है। उसके मैं लगभग कवर करूंगा, रिप्लाई दूंगा और सोलर से संबंधित सारे डाउट कोशिश करूंगा क्लियर करने की। कुछ अगर छूट जाता है तो आप कमेंट ज़रूर कर देना। यहाँ पर देखो, इस सोलर की परछाई इस सोलर पे आ रही है। हालांकि इसमें थोड़ी दूरी और ज़्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन दूरी थोड़ी कम है। थोड़ी भी छाँव आती है, उसकी वजह से 1 या 2 एम्पियर कम हो जाते हैं। जबकि प्लेटों के सारे एम्पियर जो सीरीज में कनेक्शन होते हैं वहाँ पर एम्पियर नहीं जुड़ते, खाली वोल्टेज जुड़ते हैं। तो अभी मैं इस पंप सेट को आपको दिखाऊं तो ये इसका मोटर है, वो अभी देखो ऑन है, मोटर चालू कर दिया गया है। और ठीक से अगर मैं चेक करूं तो आपको एलईडी ग्लो करके दिख रहा है कि अभी मोटर चालू है। कृपया पंप सेट चलाने के लिए ग्रिड सप्लाई का उपयोग न करें। मतलब आपको घर की सप्लाई इसमें उपयोग में नहीं लेनी है, क्योंकि घर की सप्लाई एसी होती है। यहाँ पर सारा काम डीसी सप्लाई से होता है। और बाकी आप इस साइड में आप डीसी सर्किट ब्रेकर भी देख पा रहे हैं। नीचे आप तारों का कनेक्शन देख पा रहे हैं, येलो के साथ येलो, ग्रीन के साथ ग्रीन, रेड के साथ रेड कनेक्शन किया गया है, जो कि पंप का कनेक्शन होता है। और ये जो सोलर प्लेट है ये दोनों साइड से काम करती है। पीछे से भी इसमें से वोल्टेज आउटपुट निकलते हैं और सामने से वोल्टेज आउटपुट निकलते हैं। तो इसलिए एक पैनल है ये 600 वाट का हो जाता है। और बाकी आप एवरेज लगा सकते हो कि वोल्टेज है वो कितने, मतलब पीछे से भी मिलता है तो अगर 10% भी पीछे से मिलता है तो 5 पैनल का कितना हो जाता है या 9 पैनल का कितना हो जाता है, आप अनुमान लगा सकते हो। बहुत सारा बढ़ जाता है। मोटर के साथ जो वायर है वो भी काफ़ी लंबा आया है। मैंने यहाँ के जो किसान हैं उनसे बातचीत की है। मैंने इससे जो ट्यूबवेल करवाया उसके बारे में भी जानकारी ली है, कितना टाइम चलता है। वो सारी बातें मैं आपको इसी वीडियो में कवर करूँगा। पहले मैं इसकी पैनल से रिलेटेड कुछ जानकारी दे देता हूँ। देखो, पैनल को जोड़ने के लिए बीच में कुछ इस तरीके के एंगल लगाए गए हैं जो कि काफ़ी बड़े हैं। लेकिन यहाँ पर जो शक्ति का सोलर सिस्टम है ये कुछ अलग है। गोल पाइप के साथ इसका कनेक्शन किया गया है और इसको मोड़ने का भी एकदम आसान तरीका, आराम से आप हाथ से पकड़ करके मोड़ सकते हो। जहाँ छोड़ते हो वहीं पर रुकता है, क्योंकि ये पैनल का सब नाप चौक क्लियर रखते हैं, एकदम तराजू की तरह रखते हैं। जहाँ पर आप छोड़ोगे वहीं पर ही रुकेगा, अपने आप किधर को नहीं घूमता। हाँ, आंधी हवा के टाइम में इसको फ्लैट रखना होता है। जब मौसम खराब होता है तो एकदम फ्लैट रखना होता है। अभी इसको लगाए 2-3 दिन ही हुए। आप इस स्टील की चमक से समझ सकते हो। इसमें जो लोहा होता है उसके ऊपर जीआई कोटेड होता है। जो ऊपर जीआई कोटेड होता है वो इसके अंदर जंग नहीं लगने देता। लेकिन इसका एक नुकसान भी है, जब 2 पाइप को आपस में जोड़ना होता है और जीआई पहले से कोटेड किया गया है तो भाई बिल्डिंग ठीक से पकड़ता नहीं है। लेकिन ये तो सिर्फ जंग नहीं लगने के लिए, बाकी इसका जो सेटअप है वो पूरा पहले से फिक्स रहता है। इनको यहाँ पर सिर्फ फिक्स करना होता है। पहले ये जगह बता देते हैं, वहाँ पर कुछ खुदाई होती है और नीचे पिलर लग जाता है। पिलर के ऊपर ये प्लेटें सेटअप हो जाती है। ये शक्ति का सोलर पैनल है। हालांकि इसमें अलग अलग जगह पर बनाया जाता है। कुछ पैनल आते हैं जिसमें एक ही जगह पर 9 प्लेटें लगा करके फिर सेटअप किया जाता है। तो ये सेटअप की जानकारी दे रहा हूँ मैं। ये जो वायर देख पा रहे हैं ये वायर से सबको सीरीज किया गया आपस में, एक दूसरे से सीरीज करने के बाद लास्ट में जो 2 वायर निकलते हैं, देखो एक वायर इधर से आया, एक वायर ये साइड से आपको देखने को मिलेगा। एक में प्लस है, एक में माइनस है। अब प्लेट 9 है तो 9, एक प्लेट का अगर वोल्टेज में 40 या 50 भी मानूँ तो 450 वोल्टेज हो जाते हैं। जबकि हमारी कोई भी मोटर है उसको 230 या 240 वोल्टेज से चलना होता है। उसके लिए ये कंट्रोलर जो आप बॉक्स देख पा रहे हैं, ये बॉक्स काम करता है 350, 450 या 550 वोल्टेज तक अगर होते हैं। 7 एचपी का भी पंप सेट आता है, कंट्रोलर आता है, वो थोड़ा महंगा आता है। तो वो उसको प्रॉपरली 230 या 240 वोल्ट और 50 हर्ट्ज में कन्वर्ट करता है। पीछे आप जो देख पा रहे हो ये फैन है और ये कंट्रोलर के पीछे हीट सिंक लगा होता है, क्योंकि इतने सारे वोल्टेज को जब कंट्रोल करता है तो इसके अंदर आईसी वो गर्म होती है तो वो हीट सिंक के साथ अटैच होती है। तो ये हीट सिंक को ठंडा करता है। ये छोटा सा पंखा 12 वोल्ट का है जो कि ऊपर लगाया गया है। बाकी सेटअप देखो, अच्छे से पाइप लगा करके सीमेंट के अंदर से निकला गया है और इसके अंदर अर्थ भी किया गया है। बहुत सारी जगह हम देखते हैं अर्थ नहीं होता, लेकिन इसमें अलग से अर्थ बना करके अर्थ किया गया है, ताकि वोल्टेज में या सोलर प्लेट में कुछ भी प्रॉब्लम हो तो इसका जो करंट है वो डायरेक्टली ज़मीन के अंदर चला जाए, घर में किसी को नुकसान ना हो। और डीसी सर्किट ब्रेकर है वो भी इसी के लिए लगा है। कुछ भी फॉल्ट होता है तो वो सर्किट ब्रेकर ऑटोमेटिक, उसमें एमसीबी होता है, वो ट्रिप कर जाता है और ज़्यादा कुछ नहीं होता। लेकिन एमसीबी भी होना चाहिए। जब लोड ज़्यादा है, आपस में कुछ प्लेट गर्म हो जाती है या कहीं से कुछ मतलब ऊपर से बारिश या टाइम ओले गिर जाए तो प्लेट का वोल्टेज है वो फॉल्ट होने लगता है, उसके लिए। और ये है पाइप जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, और यहाँ से पानी है वो खेतों में जाता है। कितना दूर तक जाएगा वो भी आप वीडियो में देख पाएंगे।
आगे मैं चल कर के ठीक से जो आगे का व्यू है वो भी दिखाने की कोशिश करूँगा, और कितना फुहारे चलते हैं, कैसे किस तरीके से पानी आता है वो भी बताऊँगा। यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये गेहूँ के पौधे हैं जो कि अभी तो छोटे हैं, पानी दिया ही अभी अभी जैसे प्लेट लगे तब वैसे ही इसको चालू किया गया, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। और आगे की साइड में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको फुहारे चलते हुए दिखाई देंगे। अगर यहाँ से नहीं दिखेंगे तो मैं थोड़ा आगे जा कर के आपको अच्छे से दिखाने की कोशिश करूँगा। तो इस प्लेट से खाली इतने से सेटअप से मतलब 600 वाट का पैनल, पहले 500 वाट के पैनल आते थे, उससे पहले 200 वाट के पैनल आते थे। तो अगर 600 वाट के पैनल की मैं बात करूं तो इससे ऑलमोस्ट 6 या 7 पंप आराम से चल जाते हैं 5 HP के पंप सेट से। तो 7 या 8 फुहारे बहुत ज़्यादा होते हैं। हालांकि हमारे इलाके में पानी की थोड़ी कमी है तो आधा घंटा या 25 मिनट तक चलते हैं एक बार में, उसके बाद पानी एक बार रुक जाता है। लेकिन जहाँ पर रेगुलर पानी आता है वहाँ पर के लिए तो 7 बहुत ज़्यादा है। अब देखो मैं इसका कंट्रोलर की बात करता हूँ। 17,000 में जो कंट्रोलर आता है वो 250 वोल्ट से लेकर के 750 वोल्ट तक की सोलर प्लेटें उसकी वोल्टेज कंट्रोल करता है। दूसरा कंट्रोलर है उसकी मैं रेट आगे वीडियो में जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे बताऊंगा। वैसे आप कोने में देखते रहना, आपको कंट्रोलर का पैसा दिखाई देगा और जो वोल्टेज कंट्रोल करता है उसको भी दिखाई देगा। यहाँ पर देखो 19,000 दिया गया है रुपया और 16 एम्पियर है और वोल्टेज 250 से 500 वोल्ट तक वो कंट्रोल करता है। मतलब 500 वोल्ट भी प्लेट से आ गए तो भी 240 वोल्ट या 230 वोल्ट और 220 वोल्ट है तो भी वो उतना वोल्टेज देता है। ये देखो 3 फेस लाइन का है 14,000 में और 5 HP का है। ये 850 वोल्ट अभी आप देते हो तो भी वो 3 फेस में बराबर मात्रा में वोल्टेज आउटपुट निकालता है, जो कि 3 फेस की लाइन आपने कहीं पर देखी होगी। यहाँ से देखो आपको फुहारे भी दिख रहे होंगे, हालांकि वो काफ़ी दूर था, मैं थोड़ा दूर से कवर कर रहा था। यहाँ पर देखो 3 फेस का दूसरा इन जो कंट्रोलर है उसकी बात करूँगा तो 4,500 रुपये में वो सेम है 5 HP का और 850 वोल्ट को 230 वोल्ट में कन्वर्ट करता है। तो इस तरीके से जो कंट्रोलर आते हैं वो सोलर के DC वोल्टेज को AC में कन्वर्ट करते हैं और AC में भी वोल्टेज है उसको फिक्स रखते हैं। मतलब अगर वोल्टेज 700 भी है तो भी वो 230 ही बनाएगा और 240 है तो भी 230 बना देता है। उसमें जो IC सर्किट लगे होते हैं वो इसी तरीके से लगे होते हैं कि वोल्टेज को कंट्रोल करना, क्योंकि हमारी मोटर जितनी भी बनती है वो लगभग 230 वोल्ट के आधार पर बनती है। तो उससे ज़्यादा अगर वोल्टेज देते हैं तो उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, वो मोटर जल्दी हीट होती है और मोटर गर्म होकर फूक जाती है, ख़राब हो जाती है। तो ये तरीका है। यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ जो मूली है, वैसे सर्दी के टाइम में सबसे ज़्यादा यही बुआई की जाती है, मूली की या गेहूं की, या और भी बहुत सारी चीज़ें उगाई जाती है, लेकिन हमारे गांव में ज़्यादातर यही करते हैं क्योंकि पानी ज़्यादा है नहीं तो छोटी खेती कर लेते हैं। तो ये तरीका है। बाकी आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। आपको वीडियो कैसा लगा उसके बारे में भी जानकारी देना, और अगर आपको कुछ पूछना है तो भी आप कमेंट करना। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, लाइक करते ही नीचे हाइप का बटन आएगा तो हाइप भी करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, और चैनल पर पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब भी करना। कई बार क्या होता है कहीं पर पानी पहले ज़्यादा होता है लेकिन बाद में पानी कम हो जाता है। जैसे मान लो 5 HP का पंप है तो वहाँ पर पानी कम हो गया, तो आपको क्या करना होगा, वहाँ से 50 या 100 फीट दूर एक ट्यूबवेल और करवानी होगी, और उसके अलावा एक ट्यूबवेल उससे भी थोड़ा दूर और करवानी होगी। तो 3 और 2 HP की पंप सेट लगा करके आप उसको कवर कर सकते हो। उससे क्या होगा, सब जगह में थोड़ा थोड़ा पानी आएगा तो आपका पानी टूटेगा नहीं। बहुत जगह ऐसा होता है पानी टूट जाता है, किसान भाई के समझ में नहीं आता ट्यूबवेल कराऊँ कहाँ कैसे कराऊँ। तो ज़रूरी नहीं है आपको 800 फीट करानी, आप 200 या 300 फीट तक करा करके 2-3 जगह से कवर कर सकते हो। ये तरीका है अगर पानी कम हो जाता है तो। और सोलर प्लेट का सीरीज़ है वो देखना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करने। आने वाले टाइम में आप सीरीज़ कैसे करते हैं उसके बारे में वीडियो आपको दूंगा, उससे आप अच्छे से समझ जाएंगे। और कोशिश जितना हो सके इस वीडियो को लाइक दबा के कर देना ताकि ये वीडियो और भाइयों तक पहुँचे जो सोलर प्लांट से संबंधित कुछ जानकारी चाहते हैं। तो हालांकि ये प्लांट 1,30,000 के आसपास में बन गया था, इससे सस्ता भी हो सकता है।